सत श्री अकाल जी, मैं हूं जसविंदरपाल सिंह और आज हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, इनका डिफरेंस क्या है, मेन कौन जस्टिफिएबल है, कौन नॉन जस्टिफिएबल है, कौन प्रिवेल करेगा एक दूसरे पे, और फंडामेंटल राइट्स कहां से शुरू होते हैं, कहां पे खत्म होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहां पे शुरू होते हैं, कहां पे खत्म होते हैं, यानी ऑल अबाउट फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। एक तरह से हम डिफरेंशिएशन की फॉर्म में इसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स आर द एसेंशियल राइट ऑफ ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री, यानी कि जो फंडामेंटल राइट है वो एसेंशियल राइट तो है और ये ग्रांट बाय कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो अगर कोई भी इसको हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। बट जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस है, यानी कि आपको इनको फॉलो करना है वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड लॉ ऑफ द कंट्री। जब हम लॉ या पॉलिसीज इस कंट्री के लोगों के लिए बनाते हैं तो हमारे को डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जो गाइडलाइंस है उनको ध्यान में रख के बनाना है। यानी कि अगर कोई भी लॉ या पॉलिसी ऐसी वो ना बनाए जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे या कोई भी राइट जो सिटीजन्स के हो उनको वायलेट करे। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। फंडामेंटल राइट्स के डिफाइन इन पार्ट 3, जो फंडामेंटल राइट्स है वो डिफाइन करे गए पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। अब बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो डिफाइन है आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, ये है पार्ट 4 में। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स लिए कहां से गए हैं। जो फंडामेंटल राइट्स है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, टेकन फ्रॉम द यूएसए, एंड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो लिए गए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। दे आर लीगली एनफोर्सेबल बिकॉज दे आर जस्टिफिएबल। ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये जस्टिफिएबल होते हैं, तो इसी कारण वो लीगली एनफोर्सेबल भी है। बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बिकॉज दे आर नॉट जस्टिफिएबल। जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो एस्टेब्लिश करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो एस्टेब्लिश करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। ठीक है, अब बात करते हैं जो फंडामेंटल राइट्स है, लेजिस्लेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन। लेजिस्लेशन इसमें रिक्वायर्ड ही नहीं होती इसके इंप्लीमेंटेशन में, क्योंकि सर जब कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको फंडामेंटल राइट्स जो है वो ग्रांट कर दिए, फिर लेजिस्लेशन का क्या काम है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। अब बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल की। लेजिस्लेशन इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन बिकॉज नॉन जस्टिफिएबल, और जब पॉलिसीज या लॉज फ्रेम करेंगे अंडर द गाइडलाइंस तो लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ेगी। सो लेजिस्लेशन इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। बारे में इट प्रमोट्स इंडिविजुअल वेलफेयर, यानी कि जो फंडामेंटल राइट है वो इंडिविजुअल वेलफेयर को प्रमोट करते हैं बिकॉज दे फॉलो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। वो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो प्रमोट करते हैं सोशल वेलफेयर को, क्योंकि सर अगर कोई कल को अगर पॉलिसी या लॉ बनता है वो सोसाइटी एट लार्ज के लिए बनेगा। ठीक है, वो किसी इंडिविजुअल के लिए तो बनेगा नहीं। जो फंडामेंटल राइट है वो हर इंडिविजुअल को ग्रांट है जो कि सिटीजन है, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो प्रमोट करते हैं सोशल वेलफेयर को बिकॉज ये कम्युनिटी एज होल लेके चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं जो फंडामेंटल राइट्स इज नेगेटिव इन नेचर बिकॉज दे प्रिवर्ट द गवर्नमेंट फॉर डूइंग सर्टेन थिंग्स। जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो नेगेटिव इन नेचर होते हैं बिकॉज दे प्रिवर्ट, वो गवर्नमेंट को रोकते हैं कुछ सर्टेन काम करने से। बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव इन नेचर बिकॉज दे इट रिक्वायर्ड गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग, क्योंकि वो गवर्नमेंट को जब गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं फॉर मेकिंग पॉलिसीज और लॉज, सो वो पॉजिटिव इन नेचर ही होंगे ना, क्योंकि वो सोसाइटी है लार्ज लेके चल रहे हैं सोशल वेलफेयर, तो ये पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर ऑलवेज प्रिवेल ओवर डीपीएसपी। जो फंडामेंटल राइट है वो हमेशा प्रिवेल करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वी नीड योर सपोर्ट। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया है फंडामेंटल राइट या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।